आप कितने लोगों को जानते हो जिनको याद है? आई नो फ्यू केस स्टोरीज विच आई शेयर विथ यू, जिन्होंने एक एक जन्म याद रखा है, उसी में इतना मिरेकल हुआ, उसी के वजह से वी हैव द साइंस टुडे। प्रमाण क्या है कावेरी? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लॉजिकल भी लगता है, समझ में भी आ रहा है, पर प्रमाण क्या है? अब अगर मैं प्रमाण इंडिया से दूं ना, क्योंकि आप सब यहाँ पर इंडियंस ही हो, लकी इंडियंस आई वुड से, सो आपको लगेगा कि यार हिंदूज ऑलवेज बिलीव गीता में है ना, तो इसके इर्द गिर्द बहुत कहानियां बनी है। ओके, तो लेट अस सी क्या क्या कहानी बनी है और कितना फालतू है ये कहानी। लेटेस्ट बताऊं, मेरे घर के पास एक केस आया, टीटू सिंह तोमर, गूगल कर लेना, मथुरा के हैं, एक बच्चा जो बहुत डिससेटिस्फाइड था पैदा होने के बाद। ही वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही वॉज बोर्न पुअर इन अ पुअर फैमिली, ओके, एंड ही यूज्ड टू टेल हिज पेरेंट्स कि मैं बहुत रिच था, बहुत कंफर्टेबली रहता था, ऐसे शादी हालत में मैं तो नहीं रहता था। एंड देन ही रिवील्स दैट ही वॉज अ गुंडा हु वॉज किल्ड, एंड यू नो व्हाट, ही हेल्प्स द पुलिस टू फाइंड आउट हिज किलर्स। व्हाट से? चलो ये तो लेटेस्ट है, पुराना बताऊं तो पहले जिन्होंने मेरा वर्कशॉप अटेंड किया उन्होंने सुना होगा, एक लेडी जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, वो डिलीवरी के टाइम गुजर गई, एंड शी न्यू इट कि कॉम्प्लिकेटेड केस था, बहुत पुराना केस है ये। वो गुजर गई और उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला था, मैं मर जाने के बाद तुम ना शादी मत करना, बहुत प्यार से कहा था। हस्बैंड ने कहा ओके, शादी नहीं करूंगा। This lady dies after giving birth to a son, okay, and then she takes birth in another place. तो while she dies, उनका वो जो जन्म था वो मथुरा में था, इंसिडेंटली अगेन मथुरा, ओके, टीटू सिंह तोमर इज ऑल्सो मथुरा। सो ये मथुरा की थी लुंगड़ी देवी, और वो दिल्ली में पैदा हुई एज शांति देवी। तो शांति देवी जब 4 साल की थी तब से बोलने लगी, और वो ब्रज भाषा में बात करती थी। ब्रज भाषा इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हिंदी। खाऊंगो, ऐसे जैसे हम मैं नहीं खाऊंगा तो उसको कहते हैं मोनो खाऊंगो, मो ना खाऊंगो, ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा अलग है, मुझे भी नहीं आती। सो व्हाट हैपेंस इज दैट शी टेक्स बर्थ एंड शी कीप्स टेलिंग कि मेरा घर ना मथुरा में है, मुझे नॉनवेज मत खिलाओ, मुझे नॉनवेज मत खिलाओ। And then the teacher believed her when she was 7 years old, and the teacher came to Mathura and found the Chaube Khandan जहाँ की ये बहू थी, and then he unites her with her past life family, and she recognizes not only her husband but Jade, and she tells certain things कि उस फूलदानी के नीचे मैंने coins रखे हैं, and she tells her husband, मैंने तुम्हें कहा था शादी मत करना, तुमने उसी नर्स के साथ शादी कर लिया ना जिसके साथ तुम फ्लर्ट कर रहे थे when I was sick. So I mean seriously mind blowing ना. And then what she does, अपने बेटे से मिलती है। अब बेटे का उम्र कितना है? वो 7 साल की है, तो बेटा 1 साल पहले पैदा हुआ था ना, उसको तो 1 साल लगा ना पैदा होने में, बेटा 8 साल का था, उसने अपने सारे खिलौने अपने बेटे को दे दिए। 7-year-old girl giving all her खिलौना to a 8-year-old boy and saying बेटा। टच्ड? ये होता है, हमारी आत्मा को समझना आसान नहीं है। दैट इज द अटैचमेंट वी हैव। How are you feeling after knowing this story? Not story क्यों नहीं है? Because इसमें महात्मा गांधी ने इंटरेस्ट लिया था, उन्होंने अपना टीम भेजा था, and they found out this to be true. This is the first documented case of past life in India. अब बहुत लोग कहेंगे इंडिया में तो ये होता ही होगा, इंडिया के लोग तो यही सब मानते हैं। But let me tell you, it's not only about India. There are many cases from all over the world. Read about Marty Martin, read about Pollock sisters, read about James Leninger, जिन्होंने World War II में जिनकी डेथ हो गई थी, और उन्होंने पूरा शेयर किया था कि एयरक्राफ्ट का कैसे एक्सीडेंट हुआ और उनके साथ का को पायलट कैसे बचा, एंड उसके फादर ने जाके सारा प्रूफ निकाला। So that is what past life regression is all about. And now we have books like Many Lives, Many Masters, Only Love is Real, ब्रायन वाइस का बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं। वो माइकल न्यूटन का बुक्स है, जर्नी ऑफ सोल्स। You can read these books if you can see.
एंड सो मैनी थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड कि आपका जीवन के प्रति धारणा ही बदल जाएगी।